तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, और 1 2 3 स्टार्ट। कैलकुलस के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, और डिफरेंशिएशन की बहुत सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब ये कि फिजिक्स में इस कैलकुलस का किस तरह से उपयोग है, किस तरह से यूज है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, ताकि आप काइनेमेटिक्स जो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसको बेहतरीन तरीके से समझ सके और उसके क्वेश्चंस को आसानी से बना सके। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि हमारा टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो कैलकुलस का जितना भी लेक्चर है, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को। क्या है ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, तो समझते हैं इसको। जैसे देखिए, हम लोगों ने रेट पढ़ा है इस पूरे चैप्टर में। डिफरेंशिएशन या कैलकुलस एक्चुअली में क्या है, रेट। और रेट कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। रेट 2 तरह का होगा, एक होता है एवरेज और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। 2 तरह का रेट होता है, एक होता है एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। और आपने अब तक जूनियर क्लासेस में जो भी, चूंकि आप अगर 11th में देख रहे हैं तो आपने 10th तक या 9th में तो काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, 9th में मोशन है, वहां आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर आपने सिर्फ किस फॉर्मूला को पढ़ा होगा, एवरेज के बारे में। इंस्टेंटेनियस के बारे में हल्का इंट्रोड्यूस किया गया होगा कि इंस्टेंटेनियस होता क्या, लेकिन आपने उसको डिटेल वे में पढ़ा नहीं होगा। एवरेज के बारे में आपने क्या पढ़ा था, तो जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और अगर आपने एक्सेलरेशन पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बाय टाइम। बात समझ में आ रही? वेलोसिटी बाय टाइम, ये दोनों ही रेट है। ये दोनों का दोनों कैसा रेट है, एवरेज रेट। आपने इंस्टेंटेनियस नहीं पढ़ा, यहां तक आपने पढ़ा है। अब इसमें हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मान लेते हैं कि लेट x या r, कुछ भी, एक r कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है। r इज ए पोजीशन ऑफ, इफ r, let r is a position of a particle। r क्या है, पोजीशन है किसी पार्टिकल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड v, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, अगर हमें v निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो हम ये एक्चुअली में क्या है, पोजीशन है। पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट। और हम वेलोसिटी निकालने के लिए, टू फाइंड वेलोसिटी, वी विल डिफरेंशिएट r विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t। मतलब अगर हमको, डेट इज कि अगर v निकालना है तो हम क्या करेंगे, dr बाई dt। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल समझ रहे हैं कि अगर हमें वेलोसिटी निकालना है और पोजीशन दिया है, r दिया है, तो हमें एक बार बस डिफरेंशिएट करना है। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, चलिए v निकल गया, अब किसकी बात करें, a की बात करें। तो टू फाइंड a we will differentiate v। a निकालने के लिए, मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
टी। तो a बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई dt। बात समझ में आ रही है। a निकालने के लिए dv बाई dt, r निकालने के v निकालने के लिए dr बाई dt। r x के टर्म में भी हो सकता है, y के टर्म में भी हो सकता है और z के भी टर्म में। मतलब कहने का है कि यहां पर dr लिखा है, कहीं जगह dx बाई dt भी हो सकता है, कहीं पर dy बाई dt भी हो सकता है, dz भी dt भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम फाइनली कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, तो कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन ये निकलता है कि r को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे किसको, r को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, मतलब वेलोसिटी। v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा, ठीक है, a मिलेगा। लेकिन r को एक नहीं, कितनी दफा, दो दफा, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा। बात समझ में आ रही है, इसको मिटा दीजिए। बात समझ में आ रही है। तो r को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a मिलेगा। लेकिन r दिया हो और पूछ रहा है a, r दिया हो और पूछ रहा है a, तो दो मर्तबा आपको डिफरेंशिएट करना है, दो मर्तबा। ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन, ये एप्लीकेशन है किसका, डिफरेंशिएशन का। आप फील कर सकते हैं कि किस तरह से हम, अभी तो ये शुरुआत है, आगे जब आप चैप्टर्स पढ़िएगा तो और मिलेगा आपको, है ना। जैसे करंट आप पढ़ेंगे तो करंट पर मिलेगा आपको dq बाई dt। फिर आप अगर वर्क पढ़ेंगे तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा FDS। तो ये सब क्या है, कैलकुलस। तो जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, चैप्टर्स मिलते चले जाएंगे, आपको ये डिफरेंशिएशन वाला फील आता चला जाएगा। लेकिन अभी हम बस शुरुआत करेंगे किससे, काइनेमेटिक्स से, क्योंकि काइनेमेटिक्स में बस क्या है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है, यही सब चीजें। तो इसको और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए कि हम कर क्या रहे हैं और है क्या। सिंपल सा सवाल लेते हैं। NCERT का बुक आपके पास है, NCERT, उसमें एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं 3.2, चैप्टर क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th एग्जाम्पल 3.2। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, t बराबर 2 सेकेंड टू कितना है, t बराबर 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से कितना तक, 4 सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है, उसका पोजीशन दिया हुआ है, यहां लिखा हुआ है ना मैंने कि r जो है वो क्या है, पोजीशन है। तो एक पोजीशन दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है x एक्सिस पर, और वो इक्वेशन के द्वारा दिया गया है, कैसे मूव कर रहा है, तो x बराबर a प्लस BT स्क्वायर। a का वैल्यू दिया हुआ है 8.5 मीटर, b का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t जो है वो मेजर्ड है इन सेकेंड में। व्हाट इज द वेलोसिटी एट, अगर आपने कंटिन्यूअसली सारे लेक्चर्स देखा है तो आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि अगर एट आए तो इंस्टेंटेनियस, और अगर आए बिटवीन या फ्रॉम इंटरवल तो क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों का ही फॉर्मूला बताया है कि किस तरह से निकलेगा। तो आइए इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन करने का मकसद ही यही है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आपके जहनों तक उतर जाए और अच्छे से समझ में आए। बात कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की। इस पूरे को मिटा दो। सबसे पहले आप देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन। x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है a प्लस BT स्क्वायर, a प्लस BT स्क्वायर, जिसमें a का वैल्यू है
8.5 मीटर और b का वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चा कंफ्यूज कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माजरा क्या है, ये बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है अच्छे से तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। डायमेंशन क्या कहता है कि जो डायमेंशन एलएचएस का होगा ही डायमेंशन आरएचएस का होगा। तो डायमेंशन एक्स एक्चुअली में क्या है, पोजीशन है, और पोजीशन मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो एलएचएस में डायमेंशन क्या है, एल से ही ना दिखाएंगे मीटर को। इसको देखो ए क्या है 8.5 मीटर, तो ये भी एल ही है। अगर हम डायमेंशन, अभी हम सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं। ए बराबर क्या है 8.5 मीटर, कौन सी वैल्यू को छोड़िए, मीटर एल, प्लस बी क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस टी का पावर 2, यही ना हुआ जी। मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी का पावर 2, और ये क्या है टी स्क्वायर, ये कट गया तो एल बराबर एल प्लस एल। तो जो डायमेंशन एल का वही एलएचएस का वही डायमेंशन, इसलिए ये दिया है ताकि वो डायमेंशनली इक्वल हो सके, डायमेंशनली बराबर हो सके एलएचएस और आरएचएस। तो ये तो था एक्स्ट्रा चीज जो मैंने बताया। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो अगर आपने यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ा अच्छे से। तो मीटर, ये मीटर पर, इससे हमको घबराने की जरूरत नहीं है, इसका कोई काम नहीं है कैलकुलस में अभी। अब हम आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चालू किए थे ना जी, चलिए। नहीं, कभी कभी होता है कि पढ़ा दिया और इसमें दिक्कत है, कोई परेशानी। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैंने आपको बताया। अब सवाल क्या कर रहा है, एट टी बराबर, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज दी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या करते हैं हम लोग, आर को डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आपको बताया कि आर की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। यहां क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो आइए सॉल्व करते हैं। डी वी बराबर लिखना है हमको, वी बराबर हम फाइंड कर रहे हैं डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बराबर क्या, ए प्लस बी टी का होल स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है। पुट कर दीजिए वैल्यूज। तो ए की जगह कितना डालना आपको, 8.5। आपको मालूम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था u प्लस वी, ये u है और ये v है। तो एक बार u का काम और एक बार v का काम, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। v बराबर डी ए बाई डी टी प्लस डी बी टी स्क्वायर बाई डी टी। ए क्या है 8.5, बी क्या है 2.5, बाहर हो जाएगा क्योंकि ये भी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि कांस्टेंट को क्या करते हैं हम लोग, बाहर निकाल लेते हैं। तो 2.5 बाहर, बी का वैल्यू पुट कर दिए 2.5 बाहर हो गया, डी टी स्क्वायर बाई डी टी। और आपको यह भी पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 प्लस 2.5, और इसका डिफरेंशिएशन इस वाले फॉर्मूला पर एन एक्स एन पावर एन माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 2t। तो v बराबर कितना आ गया, 2.5 दूने 5, 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5t। ये आ गया आंसर। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी कितना कितना पर, तो t बराबर 0 पर और t बराबर 2 पर। तो यहां t का वैल्यू 0 डालिए, यहां t का वैल्यू क्या कीजिए, t का पुट t बराबर 0। तो v बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। फिर t बराबर कितना दे रहा है 2 सेकेंड। तो v बराबर 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका पहला का आंसर आ गया। भारी था, किस तरह से कैलकुलस का यूज हुआ और आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाला 0 पर और 2 पर। कोई भारी नहीं, एकदम आसान और हलवा और बेहतरीन तरीके से दिमाग में गया होगा आपके। क्या दिक्कत है इसमें तुम लोगों को, क्या ये सवाल भारी था, क्या इस तरह का कैलकुलेशन तुम लोग नहीं किए हो?
इससे हाई लेवल का कैलकुलेशन क्यों, साइन एक्स, लॉग एक्स, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, ये सब क्यों? ये तो सिंपल था। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इतना में नहीं ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस निकाल लिया। फटाक से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम एवरेज फाइंड कर सके। तो ये हमने पहला क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन बना लिया है इंस्टेंटेनियस। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज की, तो इसको मिटा देते हैं। एवरेज की बात करते हैं, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला मतलब V बराबर V एवरेज, एवरेज बराबर क्या होगा, डेल्टा x बाई डेल्टा t, मतलब कि x2 बाई x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। कितना से कितना के बीच में निकालना है, व्हाट इज दी एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 से 4, मतलब कि x 4 पर माइनस x 2 पर बाई 4 माइनस 2। नीचे का काम आसान लग रहा है, लिख लो। 4 में से 2 गया कितना, 2। 4 पर निकालना है। यहां अगर हम लिखे, इसको अच्छे से लिखते हैं, पूरा x का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। x इतना है तो 8.5, या सिंपल ऐसे a प्लस b, और t की जगह कितना डालेंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस, फिर 2 के लिए डालेंगे तो फिर आ जाएगा माइनस a माइनस b, और t की जगह क्या डालेंगे। ये दोनों में माइनस कहां से आ गया, क्योंकि यहां हम माइनस कर रहे हैं, और इस माइनस से जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। इससे ये पता चला कि ये से हो जाता है डिच्चिक डिच्चिक डिच्चिक। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, b कॉमन हो जाएगा। b को निकाल लो, इसमें बचा 4 स्क्वायर और इसमें बचा 2 स्क्वायर बाई 2। आपको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 b का वैल्यू पुट ही कर दीजिए। b कितना था, 2.5। b कितना है, 2.5 इंटू 16 में से 4 गया तो कितना आया, 12/2, 6। कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा आंसर, 12 मीटर पर सेकेंड। 13 आएगा। 2.5 है, 4 बार में 10 होगा, 2.5 रुपया 4 बार में 10 हुआ, तो 2 और जोड़ोगे तो 12 होगा, क्योंकि बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना आएगा ये, 15। अरे देख लो ना कितना हो गया ये, 3 दूनी 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 50 25, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही? तो किस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस भी निकाला और एवरेज भी निकाला, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। आगे और बहुत सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को, फटाक से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर क्या है, तो डिफरेंशिएशन हमने सब चीज का कर लिया है, अभी वेलोसिटी भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। उसको हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, इट इज गिवन r बराबर साइन टी कॉस टी, ठीक है। r बराबर ये क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, ये r का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, साइन टी और कॉस टी। और आपसे पूछा गया कि v भी निकालो, a भी निकालो, और एंगल बिटवीन v एंड a भी निकालो, और साथ ही में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी फाइंड करके देना है आपको। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एकदम आसान है। कैसे, देखिए r दिया हुआ है, मतलब आपने पढ़ा है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और अगर कहीं पर कोई पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग, x और y के टर्म में। लेकिन यही अगर आपको दे दे कि ये 2 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है और ये कितना है, 4 है, तो आपसे कहा जाएगा कि ये तो कोऑर्डिनेट आप समझ रहे हैं कि हाँ 2 और 4 है, लेकिन इसी को आप वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखिएगा। तो आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, वेक्टर में आपने ये पढ़ा है कि 2x के लिए हम लोग यूज करते हैं i कैप, प्लस y के लिए क्या यूज करते हैं, 4
जे कैप। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है या यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पढ़ा है तो उन सारे के भी लेक्चर्स डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आपको इजीली मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएंगे, तो आप जाकर देख सकते हैं और फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो है यही चीज कोऑर्डिनेट 2 और 4, लेकिन इसको हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया? आई लगा दिया, क्योंकि हमको पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप होता है और वाई एक्सिस की तरफ जे कैप होता है, हमें पता है। तो हमने इसको किस फॉर्मेट में लिख दिया? वेक्टर के रूप में लिख दिया। अब उसी तरह हम आर को भी तो लिख सकते हैं। तो हम आर को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर को लिख सकते हैं साइन टी, मतलब ये एक्स है और ये वाई, तो साइन टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, ये आर वेक्टर हो गया। ठीक है, ठीक है, देखिए तो आर वेक्टर को हमने किस फॉर्मेट में लिख दिया? साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, ये हमने वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको अभी जस्ट बताया गया है कि अगर आपको v निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएशन किसका? r का, किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। और अगर आपको a निकालना है तो v का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a निकल जाएगा। या मैंने ये भी अभी जस्ट बताया है कि अगर आपको r दिया हो, a पूछे तो कितनी मर्तबा डिफरेंशिएट करना है? 2 मर्तबा। तो आपको r वेक्टर मालूम चल गया है। आइए सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? v निकाल लेते हैं। तो v निकालने का तरीका क्या है? v वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? d r वेक्टर बाई डी टी। तो d और r वेक्टर को क्या लिखेंगे? साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप बाई डी टी। और आपने ये भी पढ़ा है, इस पूरे लेक्चर में सारी चीजें बताई गई हैं। डी साइन टी बाई डी टी आई कैप प्लस डी कॉस टी बाई डी टी जे कैप। आपको पता है डी साइन टी बाई डी टी क्या होता है? साइन थीटा बाई डी साइन थीटा बाई डी टी क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस टी है तो यहां भी क्या लिख देंगे? टी। और आई कैप का जस का तस, क्योंकि वेक्टर का कोई इसमें खास रूप या कोई खास काम नहीं है। कैप है तो कैप लगा हुआ रहेगा, बाद बाकी जो काम हम लोग डिफरेंशिएशन का पढ़े हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते चलेंगे। साइन का कॉस लिख दिया, आई कैप को आई कैप के उतार दिया, उसके बाद प्लस कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन टी जे कैप। तो ये हो गया आपका कॉस टी आई कैप प्लस माइनस माइनस साइन टी जे कैप। ये आपने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन बन गया। अब हमको क्या निकालना था? तो हमको अब क्या निकालना है? ए निकालना है। तो अब हम इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? डीवी वेक्टर बाई डी टी। तो डी वी वेक्टर यही ना आया है, इसको लिख दो कॉस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप बाई डी टी। अब आप समझदार हो चुके हैं तो फटाक से सिंपल मुंह पर या बिना ये इस स्टेप में आए ये स्टेप लिख दिया, इसको स्किप करते हैं, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। तो ए वेक्टर बराबर क्या आ गया? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टी टी, तो माइनस साइन टी क्या हो जाएगा? आई कैप माइनस और माइनस आ गया, और साइन का क्या होता है? कॉस। कॉस टी, ये आपका क्या निकल गया? ए निकल गया। कोई दिक्कत इतना में? अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, आपको क्या निकालना था? एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब एंगल निकालना है तो एंगल भी निकालना आसान है। आपने डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा है। डॉट प्रोडक्ट में क्या है? वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, उसमें ये फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। क्या आपने ये नहीं पढ़ा है? अब देखिए एक चीज यहां पर मैं रुक के बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स भारी नहीं है। बच्चे के पास पीछे की बातें नहीं होती इसलिए उसे भारी लगने लगता है। अब बच्चा कहता है यहां पर कि एंगल कैसे निकालें हम, और वो तो समझ ही में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, ये आपने पढ़ा है ना,
बस इसी को यहां पर यूज करना था। ये जैसे ही आप यूज करोगे फटाक से आंसर आ जाएगा। मतलब हर एक चीज फिजिक्स की रिलेटेड है। अगर 11th में मान लीजिए कि 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है और ये 15 चैप्टर आपके 12th के कोर्स से भी रिलेटेड है। तो ये एक अच्छी बात है और फायदे की बात है कि आपको एक पॉइंट पढ़ना है और उसी को 3-4 जगह और पढ़ना है। तो इससे आपको याद रखने के लिए ज्यादा आपको काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार आपने याद किया आगे भी याद हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप मान लीजिए कि 15 चैप्टर और 15 में अलग अलग बात है, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ, तो आपके लिए बहुत चिंता का विषय होता है और आप परेशान हो जाते याद करते करते कि ये 15 चैप्टर में अलग अलग बात है, किसको किसको याद करेगा। तो आपको इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और फिजिक्स इजी बनाना चाहिए ताकि 1, 2, 3 कुछ लिमिटेड चैप्टर स्टार्टिंग के 11th के अच्छे से पकड़ बना लीजिए और सब पर आपका कमांड किस तरह हो जाएगा। जैसे यही अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं ना, पूरे 12 तक जाएगा और मैक्सिमम जगह कैलकुलस का यूज है। तो यहां पढ़ रहे हैं, ये आपको 12 तक काम देगा। तो उसी तरह हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट, और याद रखिए कि जिस दिन आप 11th का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, 75% फिजिक्स आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाइज। मतलब 12 में बस 25% कुछ नया पढ़ना है, बाद बाकी 75 फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। बात समझ में आ रही। इस तरह से आप फिजिक्स को अपने लिए आसान बना सकते हैं। cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब यहां cos थीटा निकाल दीजिए। ए वेक्टर मतलब कि यहां पर हमारे पास ए और बी का काम ये कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर है यहां हमारे पास। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको आना चाहिए, आपने पढ़ा है आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के। सेम वाले का क्या हो जाता है 1 और डिफरेंट वाले का क्या हो जाता है आई डॉट जे, जे डॉट के, आई डॉट के सब क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए v और a, तो ये भी i है और ये भी i है, तो cos इंटू साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं माइनस cos t इंटू साइन t। और इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट का 0 होता है। अब इसका और j वाले का कर दो तो ये माइनस और वो प्लस, साइन टी इंटू कॉस टी या कॉस टी इंटू साइन टी बाई, नीचे अब कुछ भी निकाल लो 1 ही आएगा। कैसे आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो नीचे आपका आएगा 1 इंटू 1। अब हमको कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी आए फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है भाई, इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये निगेटिव है और ये तो डिच्चिक हो जाएगा। तो इसका मतलब कि थीटा कितना आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया 0। तो कॉस कितना का वैल्यू 0 होता है, तो कॉस होता है 90 डिग्री का 0। तो कॉस से कॉस भी डिच्चिक, तो थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। तो एंगल निकालना था, निकल गया। इस पूरे क्वेश्चन में 3 काम करना था और हमने तीनों काम कर लिया है। वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया और थीटा निकाल लिया। इसका मतलब इसको स्टेटमेंट के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं कि v वेक्टर एंड a वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आ रही है। v वेक्टर और a वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब बात रहा इसका चौथा सवाल क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस वाले हिस्से को मिटा देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लो तो अच्छे से समझ में आ जाए। आर वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी, साइन टी आई कैप और कॉस टी जे कैप। कोई दिक्कत इतना में। अब चौथा सवाल क्या है, ट्रेजेक्ट्री निकालना है। याद रखिए जब भी आपसे पूछे कि ट्रेजेक्ट्री निकालना है
तो आप उसमें से वेरिएबल को गायब कर दो। जब भी सवाल करे कि ट्रेजेक्ट्री निकालना है तो आप उसमें से किसको गायब कर दो? वेरिएबल को। यहां वेरिएबल कौन है? टी है। तो हम क्या करेंगे, इस टी को गायब कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा हमको? ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा। अब ट्रेजेक्ट्री कैसे निकलेगा देखिए, इतना में कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? समझ में आया ना? ए कैसे निकला और वी कैसे निकला और क्या निकला, एंगल कैसे निकला, कोई दिक्कत? चलो अब देखो ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए क्या बताए, किसको आपको गायब कर देना है? ध्यान से देखिए, आर बराबर क्या दिया है? एक्स और वाई। सिंपल चीज आपको समझना क्या है कि जब भी आपसे ट्रेजेक्ट्री पूछे ना तो वेरिएबल गायब कर दो। वेरिएबल गायब करना है एंड एक्स और वाई को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिलेट करना है। बस इतना आपने कर लिया ना, ट्रेजेक्ट्री निकल जाएगा। ट्रेजेक्ट्री निकालने का तरीका, वेरिएबल गायब कर दो, एक्स और वाई मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिलेट करना है। अब देखिए एक्स बराबर क्या है हमारे पास? साइन टी। y बराबर क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इसमें से t गायब करना या ये पूरा गायब करना? बेस्ट ये हो सकता है कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें। दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर t और cos का क्या आ जाएगा? और आपको बचपन से पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? क्या इसमें से साइन और कॉस गायब हो गया? टी भी गायब, टी गायब है, साइन कॉस गायब है। अब सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में रिलेशन? एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। बच्चा अगर अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, तो उसको मालूम होगा कि ये किसका इक्वेशन? ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1, मतलब कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाए तो ये आर होता है। आर फॉर रेडियस, यहां आर क्या है? रेडियस। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो कि कौन सा इक्वेशन किस ग्राफ से रिलेटेड है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का। और यहाँ डिस्प्ले हो रहा है तो 9 या 10 मिनट की वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं ताकि आपको बाद में कहीं पर भी ये आसानी से काम आ जाए। बस आपको इक्वेशन देखना है और पता लग जाएगा कि किस फिगर का पाड़ा बोला है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगल है, कोनिक सेक्शन है, क्या है, उन सारी चीज के बारे में दिया गया है इक्वेशन और उसका ग्राफ। तो ये किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है? पाथ। रास्ता उसका कैसा है? तो इस इक्वेशन से हमको मालूम चल गया कि उसका रास्ता कैसा है? सर्कुलर। और उस सर्कुलर पाथ पर उसका रेडियस कितना है? 1। तो अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें इस इक्वेशन का, तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और उसका ये रेडियस कितना है? 1। डिचिक 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 डिचिक। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? दिमाग भी जा रही है? तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके जहनों तक अगर बात जा रही है तो इसका बेनिफिट ये होना चाहिए कि औरों के जहनों तक भी बात जानी चाहिए। इसी के साथ फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कोचिंग है क्या? ठीक है, तो अभी 10 मिनट और पढ़ो। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है और फिर हम लोग इस डिफरेंशिएशन को ग्राफ के तरीके से समझेंगे कि अगर आपको ग्राफ दिया हो, यहां पर हमने क्या समझा है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, हमने इक्वेशन निकाल लिया, एक्स का, वी का, ए का इक्वेशन निकाली और फिर हमने इंस्टेंटेनियस या जो भी चीजें निकाली। लेकिन अगर आपको ग्राफ दिया हो और उससे आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे, ये हमने इसके नेक्स्ट लेक्चर में डाला हुआ है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।